असंयम और करुणा का प्रताप, बुद्ध और अंगुलिमाल की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों पर यात्रा कर रहे थे, लोगों को धर्म और अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे। उनका संदेश था कि जीवन में करुणा, दया और अहिंसा का पालन करना ही सही मार्ग है। उसी समय में एक भयानक डाकू का आतंक फैला हुआ था, जिसे लोग अंगुलिमाल के नाम से जानते थे। अंगुलिमाल का असली नाम अहिंसक था और वह पहले एक होनहार ब्राह्मण का पुत्र था। लेकिन गलत संगति और धोखे की वजह से वह एक खतरनाक डाकू बन गया था। उसकी क्रूरता इतनी अधिक थी कि वह लोगों की हत्या कर उनके अंगुलियों की माला बनाता था और उसे पहनता था। इसलिए उसका नाम अंगुलिमाल पड़ गया। अंगुलिमाल का आतंक इतना बढ़ गया था कि लोग जंगल से गुजरने से डरते थे। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा और तभी रुकेगा। उसने पहले ही कई निर्दोष लोगों की जान ले ली थी और उसके अत्याचार से पूरा राज्य भयभीत था। राजा ने अंगुलिमाल को पकड़ने के लिए कई बार अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन कोई भी उसे पकड़ने में सफल नहीं हो पाया। अंगुलिमाल इतना तेज और ताकतवर था कि वह सभी को आसानी से मात दे देता था। एक दिन जब भगवान बुद्ध उस राज्य में पहुंचे, तो उन्हें अंगुलिमाल की कहानी सुनाई गई। लोगों ने उनसे कहा कि वे उस मार्ग से न जाए जहां अंगुलिमाल रहता है, क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। बुद्ध ने उनकी बात सुनी और फिर भी उन्होंने उसी मार्ग पर जाने का निर्णय लिया। उनके शिष्यों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, मुझे उसे सही मार्ग दिखाने का प्रयास करना चाहिए। अहिंसा और करुणा की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। बुद्ध अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलिमाल रहता था। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को आते देखा, तो उसने सोचा कि यह एक और शिकार है। वह अपनी तलवार लेकर बुद्ध के सामने खड़ा हो गया और उन्हें मारने की धमकी दी। लेकिन बुद्ध शांत थे, वे बिना डरे उसकी ओर बढ़ते रहे। अंगुलिमाल ने उन्हें रोकने के लिए जोर से चिल्लाया, रुक जाओ साधु। आगे एक कदम बढ़ाया तो जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं अंगुलिमाल, अब तुम्हें रुकने की जरूरत है। अंगुलिमाल को बुद्ध की बात समझ में नहीं आई। उसने क्रोध में कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम लगातार आगे बढ़ रहे हो, फिर भी कह रहे हो कि तुम रुक चुके हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलना शुरू किया है। मैं क्रोध, हिंसा और लालच से रुक चुका हूं। लेकिन तुम, जो हत्या और हिंसा के मार्ग पर चल रहे हो, तुम अब भी रुके नहीं हो। तुम्हें अपने कदम वापस लेने चाहिए और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अंगुलिमाल बुद्ध की बातों से विचलित हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे इस तरह की बातें कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं बुद्ध हूं और मैं तुम्हें सच्चाई, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाने आया हूं। अंगुलिमाल बुद्ध की करुणामयी दृष्टि और उनके शांत व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगी और बुद्ध से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, अंगुलिमाल, हर किसी को अपने जीवन में सुधार का मौका मिलता है। अगर तुम सच्चे मन से पश्चाताप करते हो और सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हो, तो तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे। अंगुलिमाल ने उसी क्षण से अपने सभी पापों का त्याग कर दिया और बुद्ध के शिष्य बन गया। उसने अपने बाकी जीवन को मानवता की सेवा में लगा दिया और बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए एक साधु के रूप में अपना जीवन बिताया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहिंसा, करुणा और सच्चाई की शक्ति असीम है। सबसे क्रूर व्यक्ति भी अगर सच्चे मन से पश्चाताप करे और सही मार्ग पर चले, तो वह अपने सभी पापों से मुक्त हो सकता है। बुद्ध का जीवन और उनका उपदेश यही सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें करुणा, दया और सत्य का पालन करना चाहिए।